तो 7 दिन हो गए। जी हां, 7 दिन से सच की तलाश जारी है। 5 साल से लापता न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना की गुमशुदगी के राज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस वाले जमीन आसमान एक करते रहे हैं, खुदाई जारी है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली के खाली। जिस मिस्ट्री का राज कैद है उस तारीख में जिस दिन सलमा ने फेसबुक पर पोस्ट किया और उसी तारीख को लापता हुई। और अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 5 साल पुराने सैटेलाइट इमेज की पुलिस को तलाश है। देखिए एक तारीख कितने राजदार, ऑपरेशन सलमा। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हमें कुछ ऐसे सूचना मिली है और कुछ लोगों ने बताया भी है, और एक जिससे हम पूछताछ कर रहे हैं जिसने बोला है कि शायद उसको ये लोग मार दिया। वो जिंदा दिल, उसकी आवाज में खनक। न्यूज एंकर का वो आखिरी पोस्ट। आखिरी तारीख की मिस्ट्री। फिर वो हो गई लापता। उसका कत्ल हो गया, लाश वहां दफन है। कब्र, कंकाल, सच की तलाश। सैटेलाइट इमेज से खुलेगा साजिश का राज। एक तारीख कितने राजदार। दृश्यम 3। उसका अंदाज जरा अलग है, जिसकी आवाज में अलग खनक है। कभी वो वीडियो बनाती और ये वीडियो उसकी जिंदा दिली की कहानी को बयां करते हैं। 26 साल की उम्र में जो कामयाबी की बुलंदियां हासिल करती रही, 26 साल की सलमा सुल्ताना न्यूज एंकर जो अचानक लापता हो गई। ये मिस्ट्री अब तक मिस्ट्री है, रहस्य है, जिस रहस्य का एक तारीख से कनेक्शन है। छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर जरा इस तारीख पर गौर करिए। थाना कुसमुंडा गुमशुदगी रिपोर्ट और सलमा सुल्ताना की मिसिंग रिपोर्ट की तारीख 21 अक्टूबर 2018। अब सोशल मीडिया पर यह पोस्ट देखिए, खासकर तारीख पर गौर करिएगा। वही 21 अक्टूबर 2018, जिस दिन फेसबुक प्रोफाइल पर 7 पोस्ट किए गए और पुलिस की फाइल में इसी तारीख को सलमा सुल्तान मिसिंग हो गई। आखिर 4 साल 7 महीने की ये रहस्यमयी गुमशुदगी क्या है? कुसमुंडा थाने में 2018 में एक महिला गुम हुई थी। उसका रिपोर्ट 19 में हुआ था, तो उसकी विवेचना करते करते अभी हमने जब फिर से जांच करना शुरू किया कि फाइल कहाँ, मतलब क्यों उस पर अभी तक दस्तयाब नहीं हो पाया, तो कुछ लोगों से पूछताछ करा है, वापस से स्टेटमेंट लिया गया है और हमने पाया कि इसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जो अभी तक पता नहीं चल पाया है, तो उसी की खोजबीन में हम लगे हुए हैं। करीब 5 साल से सलमा के घरवाले उसका सुराग तलाश रहे हैं। इस बीच पुलिस की तफ्तीश बताते हैं अज्ञात लाश जिसकी कदकाठी सलमा से मिलती है, उससे भी पहचान की गई, लेकिन सलमा सुल्तान की मिसिंग की मिस्ट्री अब तक मिस्ट्री है। और अब करीब 5 साल बाद पुलिस को एक ऐसा इनपुट मिला जिससे पैरों तले जमीन खिसकना लाजमी है। वो इनपुट है, लापता लड़की की हत्या कर दी गई और लाश को कोरबा दर्री मार्ग में गाड़ दिया गया। और अब इसी इनपुट पर 31 मई से कंकाल की तलाश में पुलिस की टीम खुदाई करवा रही है। 5 साल बाद लापता युवती की तलाश।
कंकाल से खुलेगा गुमशुदगी का राज। न सोशल मीडिया में वो एक्टिव, न घर वालों को मिला बेटी का सुराग। बैंक लोन में कैद गुमशुदगी का राज। 31 मई को खुदाई शुरू हुई, 25 फीट अंदर भी राज नहीं मिला। सच की तलाश में रायपुर से स्कैनिंग मशीन मंगाई गई। जगह मार्क की गई। शनिवार देर रात तक खुदाई हुई, लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही रहे और अब 5 साल पुराने सैटेलाइट तस्वीरों से कब्र कंकाल की कहानी की तफ्तीश की जाएगी। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हमें कुछ ऐसे सूचना मिली है और कुछ लोगों ने बताया भी है, और एक जिससे हम पूछताछ कर रहे थे उसने बोला है कि शायद उसको ये लोग मार दिया गया। यहाँ पे सर घटना दिए जाने की सूचना है क्या, ऐसा कुछ? ये अभी ये सूचना ही है, इसको हम लोग पुष्टि कर रहे हैं अभी। दरअसल 5 साल पहले इस इलाके में 2 लेन सड़क थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। सैटेलाइट इमेज से उस जगह को मार्क किया जाएगा जिससे सच बाहर आ सके। इस कहानी में एक संदेही पुलिस के रडार पर है। जिम संचालक युवक शक के दायरे में है। सूत्रों की माने तो सलमा ने बैंक से लोन लिया था। 2018 में लोन की किश्त भरना बंद हो गई। ये वही साल है 2018 जब सलमा लापता हुई। ये किश्त वो लड़का भी भरता था। क्या बैंक लोन में कैद है लापता सलमा का राज? नहीं, अभी संदेही जब तक हमें प्रूव नहीं हो जाता है कि डेड है, तब तक हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते। अभी तक वो हमारे लिए गुम इंसान है। क्या वाकई सलमा की गुमशुदगी का कनेक्शन कंकाल की तलाश से है? क्या सलमा के साथ कोई अनहोनी हुई थी? आखिर सलमा सुल्तान कहां लापता हो गई? कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बात हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों की, जिन 5 बदमाशों ने रात के अंधेरे में एक घर में कोहराम मचाया, पति पत्नी को बंधक बनाया, सिर पर बंदूक तानी और एक ही सवाल किया, गोल्ड कहां है? जिस जगह वारदात हुई सिर्फ वहां का सीसीटीवी कैमरा 5 दिन पहले कैसे बंद हो गया? आखिर 50 लाख रुपए की डकैती का राजदार कौन है? एक रात बदमाशों का कोहराम। वो बंदूक ताने आतंक मचाए। एक ही सवाल, गोल्ड कहां है? सीसीटीवी कैमरा किसने किया बंद? 5 दिन पहले बना डकैती का प्लान। 5 बदमाश, 50 लाख की डकैती, राजदार कौन? बदमाश कहां से आए, कहां गए, कैसे कोहराम मचाया, कहां से एंट्री की और करीब आधे घंटे तक कैसे आतंक मचाया? सुनिए फरियादी की जुबानी, रात में कहर बरपाते बदमाश के आतंक की कहानी। मैं मेरे कमरों में सोया हुआ था और 5 संगीत लोगों ने आए मेरे कमरे में। उनने ताला तो वो गेट तोड़ने की कोशिश करी। मैंने देखा उनने गेट तोड़ दिया, अंदर घुसे वो मेरे कमरे में और मेरे ऊपर बंदूक थी उनके हाथों में और कुछ हथियार थे उनके हाथों में, उनने मेरे ऊपर लगाए। इस गेट से बदमाश ने घर में एंट्री की। उसके बाद तो उनकी दहशत बढ़ती गई। फरियादी आदित्य और उनकी पत्नी उस वक्त घर में मौजूद थे। रात के करीब 2 बजे थे। उन्हें दरवाजा तोड़ने जैसी आवाज सुनाई दी।
उसके बाद सामने नकाबपोश बदमाश थे जिनके पास बंदूक थी। अब वो सवाल सुनिए जो बार बार बदमाश पूछ रहे थे, गोल्ड कहाँ है? मेरे से बोला था, बोले सोना कहाँ है? मैंने बोला सोना नहीं है। फिर उनने मेरे ऊपर बंदूक तान दी और मेरी घरवाली के ऊपर तान दी और हमारे को दोनों को हाथ और मुंह सारे बांध दिए। फरियादी आदित्य ने घर में गोल्ड होने से मना किया। उसके बाद बदमाशों ने आदित्य और उसकी पत्नी को बंधक बनाया, हाथ बांधे, मुंह बांधा और सिर पर बंदूक तानी। उसके बाद क्या हुआ वो घर की हालात बयां कर रही है। हरदा के खमराया गांव में बीजेपी नेता और गांव के पूर्व सरपंच हीरालाल पटेल के घर बदमाशों ने धावा बोला था। और उसके बाद में उनने अलमारियों का, इनका सारों का ताला तोड़ा। एक अलमारियों में से उनने पैसा निकाला और एक अलमारी में से उनने जेवर वगैरह निकाल के ले गए। कितना नुकसान हुआ? लगभग भैया 1 किलो सोना ले गए हैं वो यहाँ से। महज 30 मिनट में 50 लाख की डकैती। पीड़ित परिवार के मुताबिक बदमाश 1 किलो सोने के जेवर साथ ले गए। जाते जाते बदमाश फरियादी की पत्नी का मोबाइल भी ले गए। जब मैंने वो सारी चीज़ें खोली, उनने मुझे जब बांध दिया था तो मैंने जैसे तैसे, हम दोनों ने एक दूसरे की मदद से हमने जैसे तैसे खोला। खोलने के बाद में मैं नीचे उतरा। मेरे यहाँ एक आदमी सोता है नीचे आंगन में, उसका मोबाइल लिया। उसके मोबाइल से फिर मैंने मेरे बड़े भाई के पास फ़ोन किया। अब सवाल है कि बदमाश बार बार ये क्यों पूछ रहे थे, गोल्ड कहाँ है? क्या बदमाशों का कोई राजदार है? हैरानी की बात देखिए, घर में लगे सीसीटीवी कैमरे तो चालू हैं, लेकिन जिस पोर्शन में वारदात हुई, जहां से बदमाश भागे, वहां का सीसीटीवी कैमरा पिछले 5 दिन से बंद था, जिसकी खबर तक घर वालों को नहीं लगी। सवाल ये कि क्या 5 दिन पहले डकैती का प्लान बना है? फरियादी द्वारा प्रथम दृष्टया बताया गया कि 5 लोग आए थे। वो कमरे के अंदर उनके प्रवेश किए और वहां पर उनके हाथ पैर बांधकर उनका सामान और पैसे लेकर, सोने चांदी का सामान और पैसे लेकर वो चले गए हैं। इस बात पर जांच की जा रही है। सभी जगह सीसीटीवी कैमरे और अन्य चीज़ों पर हमारी टीमें काम कर रही हैं। अभी जांच जारी है। इस हाई प्रोफाइल डकैती के मामले में पुलिस सुराग तलाश रही है। हरदा से प्रवीण तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अक्सर प्रेमिका और प्रेमी जब एक दूसरे से मिलते हैं तो मुलाकात में गिफ्ट लेकर जाते हैं, लेकिन एक प्रेमिका ने अपने साथ चाकू रखा और प्रेमी से मिलने गई। फिर उसने प्रेमी के रिश्तेदार को कॉल करके कहा लड़के को किसी ने चाकू मार दिया। आखिर प्यार में क्यों हुई खूनी तकरार? मोहब्बत और मर्डर की ये मिस्ट्री क्या बताती है? वो शादी में गया, मिली उसकी लाश। चाकू से वार वो कौन थी? प्रेमी से मुलाकात वो चाकू लेकर क्यों गई? प्यार फिर क्यों हुई खूनी तकरार? एक कॉल, लव का दी एंड। वहां डीजे बजा, बारात निकली, शादी का जश्न मना, लेकिन इसी शादी में शामिल होने आया नाबालिग लड़का अचानक शादी से कहीं चला गया और फिर घर वालों को खबर मिली लड़के को चाकू लगा है, उसकी हालत नाजुक है। अंबिकापुर के धौरपुर थाना इलाके के बरडी गांव में मयंक शादी में शामिल होने गया था, तो आखिर उस पर चाकू से किसने वार किया? मयंक के घरवाले उसे इलाज के लिए ले गए, लेकिन उसकी जान बच ना सकी। कत्ल की इस वारदात में सब एक ही सवाल कर रहे थे कि आखिर वो कौन थी? वो कौन मारा ये तो फिक्स पता नहीं है, लेकिन लड़की एक साथ में थी, उसके साथ में, लड़के के साथ में ही थी एक लड़की, तो उससे पता चलता है कि कोई लड़की बाजी वाला ही रहा होगा या फिर लड़की के ही परिवार वाले होंगे, लड़की के यार दोस्त कोई होंगे, वही लोग पे शंका जाता है। दरअसल मयंक के साथ उस रात एक लड़की थी
जिसने मयंक के रिश्तेदार को कॉल करके बताया था कि मयंक को किसी ने चाकू मार दिया है। सवाल था कि आखिर चाकू किसने मारा और लड़की को ये बात कैसे पता चली। 29 मई से पुलिस इस सवाल का जवाब तलाश रही थी। आखिर किसकी मयंक से दुश्मनी थी? खुलासा हैरत में डालने वाला है। जिस लड़की ने चाकू से हमले की खबर दी थी, दरअसल उसी ने मयंक को चाकू मारा था। वो लड़की मयंक की प्रेमिका थी। दिनांक 29/5/2023 को ग्राम बरहीडी जो थाना धौरपुर अंतर्गत आता है, वहाँ के प्रार्थी जो हैं बसंत राम, वह थाना आए 30 तारीख को, और थाना आकर उन्होंने शिकायत रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका भतीजा जो 29 तारीख को शादी में गया हुआ था, वहाँ पर किसी ने उसे चाकू से हमला कर दिया है और उसे मिशन हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहाँ पर उसकी डेथ हो चुकी है। प्यार का ऐसा खौफनाक दी एंड क्यों हुआ? मयंक की प्रेमिका अपने साथ चाकू लेकर क्यों गई थी और उस पर चाकू से वार क्यों किया? दरअसल रात में लड़की के मोबाइल पर किसी लड़के का कॉल आया और इसी कॉल पर प्रेमी मयंक भड़क उठा। उसने प्रेमिका के साथ झगड़ा किया। झगड़ा इतना बढ़ा कि प्रेमिका की जमकर पिटाई कर दी। बस फिर क्या था, प्रेमिका ने चाकू निकाला और प्रेमी पर गुस्से में आकर वार कर दिया। अपराध कबूल किया गया है, जिसमें उसने बताया कि रात में वह दोनों साथ में थे। वह उक्त नाबालिग लड़का जो है, दोनों साथ में थे। इस बीच उसके मोबाइल पर अन्य युवक का लगातार फ़ोन आने लगा, जिसको लेकर उसमें आपस में विवाद हुआ। अपने पास रखे हुए चाकू से उस पर प्राणघातक हमला कर दी, जिसके कारण उसकी जो है मिशन हॉस्पिटल में ले जाकर उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना धौरपुर में आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें आरोपिया की गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। 8 दिन बाद खूनी मोहब्बत की कहानी का खुलासा रोंगटे खड़े करने वाला है। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या मजाक में किडनैपिंग की वारदात की साजिश रची जा सकती है? तो हम जो वारदात आपको दिखाने जा रहे हैं उसका प्लॉट कुछ ऐसा ही है। दरअसल किडनैपर फर्जी आईटी ऑफिसर बनकर, इनकम टैक्स अफसर बनकर दुकान पर रेड डालते हैं और शॉप मालिक को अगवा कर 1 करोड़ की फिरौती मांगते हैं। वारदात का मास्टरमाइंड अगवा शख्स के परिवार वालों का चहेता रहा है। अगरबत्ती लगाओ वो मिल जाएगा, ये वो कहता रहा है। देखिए। पंद्रह महीने पहले मजाक, वो हो गया किडनैप। मास्टरमाइंड बोले अगरबत्ती लगाओ वो मिल जाएगा। सीसीटीवी में कैद किडनैपिंग लाइव। तीन राज्य, 5 किडनैपर, 1 करोड़ की फिरौती। और किडनैपर का राज खुल गया। इस दुकान में रेड पड़ी है और दबिश डालने वालों ने खुद को आईटी डिपार्टमेंट से बताया था। तीनों की ड्रेस बिल्कुल एक जैसी और बस अब दुकान में कागजात को लेकर छानबीन जारी है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और अचानक सीन बदल जाता है। ये आईटी ऑफिसर अब अपने असली शक्ल में आते हैं, जो असल में किडनैपर हैं। रायपुर के डीडी नगर में 2 जून को सिद्धार्थ की किडनैपिंग इसी अंदाज में हुई थी। किडनैपर आईटी ऑफिसर बनकर दाखिल हुए। किडनैपिंग की इस वारदात से रायपुर पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए थे। चारों तरफ नाकाबंदी हुई। इस बीच अगवा हुए सिद्धार्थ के घर किडनैपर के 2 बार कॉल आए। 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई। तो हम लोगों ने इसमें जो गाड़ी प्रयुक्त हुआ है, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया था। इसमें गाड़ी जो है इनोवा ग्रे कलर की ऐसी जानकारी मिली थी, जिसके बाद जिले भर में जो है नाकेबंदी का पॉइंट लगाया गया था। साथ ही आसपास के जो सरहदी जिले हैं उन्हें भी ये सूचना दी गई थी।
लगभग किडनैपिंग के 15 मिनट बाद ही फिरौती का पहला कॉल आया था, जिसमें 1 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। उसके बाद लगातार 2-3 बार और जो है किडनैपर्स के कॉल आए। किडनैपिंग की इस वारदात में कई ट्विस्ट हैं। पहला, ऑफिसर बनकर आए किडनैपर। दूसरा, किडनैपर नाकेबंदी के डर से कवर्धा में सिद्धार्थ को छोड़कर भाग गए थे। और तीसरा अहम खुलासा, इस वारदात का मास्टरमाइंड निकला अंकित मिश्रा, जो सिद्धार्थ के घर किराए से 5 साल तक रह चुका है। प्रारंभिक लोकेशन भी हम लोगों को मिल गई थी और लगभग 9 बजे रायपुर छोड़कर जो है मंदिर रसौद होते हुए कवर्धा की तरफ भाग गए थे। और कवर्धा पे जब जैसे ही उनको जानकारी मिली कि पुलिस यहाँ पे एक्टिव हो गई, और उनका एक साथी यहाँ पर भी था अंकित मिश्रा, जो लगातार पुलिस की मूवमेंट की उनको सूचना दे रहा था, जिसके बेसिस पे वो जो किडनैपिंग किए हुए लड़का जो सिद्धार्थ आसटकर था, उसको दसरंगपुर के पास छोड़कर भाग गए थे वहां से, जिसे पुलिस टीम के द्वारा बरामद किया गया था। जिस वारदात का प्लॉट मजाक मजाक में किडनैपिंग की बात से रखा गया, दरअसल करीब 15 महीने पहले सिद्धार्थ ने मजाक में अंकित को कहा था, कोई मेरा किडनैप कर ले तो मुझे रेसर गाड़ी खरीदने को मिल जाएगी। और इसमें जो प्रारंभिक जानकारी मिली थी, उसके बेसिस पे स्पष्ट गाड़ी रवाना किया गया था। जब वो गाड़ी मालिक के पास हमारी टीम पहुंची तो उससे अंकित मिश्रा के संबंध में जानकारी मिली, जो कि डीडी नगर क्षेत्र का ही रहने वाला है। उसने ही गाड़ी जुर्म की ये वो वारदात है जो यकीनन रोंगटे खड़े कर देगी आपके। दिन दहाड़े साइकिल में बड़े से बोरे में 2 युवक महिला की लाश लाते हैं और उसे मार्केट में छोड़कर भाग खड़े हो जाते हैं। तीसरी आंख में कैद है जुर्म की ये लाइव तस्वीर। आखिर वो कौन थी? इस इलाके से गाड़ियां गुजर रही हैं, कई लोग गुजर रहे हैं, लेकिन जो गुजर रहे हैं वो यकीन मानिए आंखें बंद किए हुए हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं तो जरा इस सीसीटीवी में कैद तस्वीर को ही देख लीजिए। साइकिल पर बड़ा बोरा है, सफेद रंग का है, जो इन 2 लड़कों के काले कारनामे, गुनाह की कहानी को बस दिखाने ही वाला है। उससे पहले जरा वक्त पर गौर करिए। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और दिन दहाड़े ये लड़का बोरे से लाश निकालता है, और ये लाश एक महिला की थी, जिस लाश को इस जगह छोड़कर दोनों आरोपी आराम से चले जाते हैं। इस बीच न जाने कितने लोग निकले होंगे, लेकिन किसी ने गौर ही नहीं किया। आरोपी भाग रहे हैं। अंबिकापुर के कोतवाली थाना इलाके के पुराना बस स्टैंड के पास फल मार्केट में ये खौफनाक तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। सीसीटीवी कैमरा से शक हुआ है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। एक बार जांच करके उसके बाद फर्दर डिटेल्स बोलेंगे आपको। ये अपना तेज मेडिकल के पास जो पोस्ट ऑफिस के पास है, एक डेड बॉडी मिली है बोल के खबर आई है, तो तुरंत हमने पहुंचा और सीसीटीवी के माध्यम से कुछ लोगों को आरोप जो शक हुआ है उनको पकड़ लिया है। अभी जाके फर्दर जाँच पता चलेगा। दरअसल मंगलवार का दिन था, मार्केट बंद था, लिहाजा इन दोनों आरोपियों ने यह सोचा कि इनके लिए आसान होगा महिला की लाश को छोड़कर भाग जाना, लेकिन सीसीटीवी इनके गुनाह को कैद कर रहा था। अभी कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। आखिर ये आरोपी कौन है और महिला से इनका क्या कनेक्शन है? यही डेड बॉडी एक मिला है बोल के सूचना मिली है, बस अभी हम लोग सब पहुंच गए हैं, फर्दर डिटेल्स आपको बताएंगे। और जिस महिला की लाश मिली है उसकी मौत की मिस्ट्री क्या है? मरने वाली कौन थी? क्या ये कत्ल है या फिर कुछ और? कई राज का खुलना अभी बाकी है। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में आज बस इतना ही। नमस्कार।